बड़ी एक्साइटिंग स्पीकर है यहाँ पे, जो कि बाकी तमाम स्पीकर से जो प्रोफाइल्स तुमने देखी है, जिन लोगों से तुम मिले हो, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। इन्होंने बड़ा अनोखा काम किया है, इन्होंने बड़ा मुख्तलिफ काम किया है। अगर तुम प्रोजेक्टर स्क्रीन पे भी देखते रहो और मैं इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहा हूँ, लफ्जों पे फोकस करो और स्क्रीन पे फोकस करो। So you have to watch the screen and you have to listen to what I'm saying right now. A sculptor and fine artist, did her masters in fine arts in studio from Art Institute of Chicago, USA. She received her first award by winning first position at the age of 17 years in an international competition. In 2011, she received Aman Award from Sindh government. She won the highest painting award of Pakistan, the Sadkan Award, in 2012 while securing the first position. During student life, her artwork was widely appreciated and her first painting exhibition was held in Dubai in 2006. The famous artist of Pakistan, Mansoor Zubairi, appreciated her art skills and made her the vice chairperson of his company, Vulcan Creators, at the age of 18 years. With this, now that you know there's someone who has achieved a lot at a young age, who can teach you a lot of lessons, may I please welcome Miss Rifat Shaheen. Because you have done so much great work, I really would like you to show them the other side of the picture as well. Yeah? Thank you very much. Over to you. आज के दिन जितनी भी टॉपिक्स पे बात होती रही यहाँ पर, इसलिए होगा कि आपको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और बिजनेस कैसे चलाना है। लेकिन जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उसका टॉपिक इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है और मेरा टॉपिक होगा आर्ट। क्योंकि जो मैंने नोट किया पाकिस्तान में कि यहाँ जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उसमें आर्ट का सेंस उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। नहीं प्लीज, जिस तरह से हमारे जो सीनियर्स थे, जब उनका यूथ था, जब उनमें आर्ट का सेंस डेवलप, तो मैं देख रही हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ यहाँ पाकिस्तान में आर्ट मर रहा है। अप्रिशिएट, एक तो पहली बात है अप्रिशिएट करने के लिए जो हमारे सीनियर्स थे वो आए गुजरते वक्त के साथ अब इस जहाने पानी से जा रहे हैं, और सेकंड ये कि यूथ में उसको डेवलप नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ इस वक्त जो बात करूँगी आर्ट पर बात करूँगी, ना तो इस चीज़ पर बात करूँगी कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ना इस चीज़ पर बात करूँगी कि बिजनेस कैसे चलाना है। और ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं कुछ आर्ट की बातें आपसे शेयर कर सकूँ। और इसमें जो सबसे पहले मैंने सोचा जब मुझ में ये बात आई कि मुझे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, वो ये था कि मैंने जब शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट का म्यूज़ियम विज़िट किया, तो उस विज़िट से पहले हमें एक इंस्ट्रक्टर मिला जिससे हमें 15 से 20 मिनट के लिए ये बताया कि आपको पेंटिंग्स कैसे देखनी है, कैसे जज करनी है, कितने दूर रहना है, कैमरे का फ्लैश नहीं ऑन करना है, इसकी पेंटिंग्स की ये एज है, सब जो कुछ वो हमें बताना चाहता था उसने हमें गाइड किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे यहाँ म्यूजियम्स हैं, वहाँ जाने से पहले हमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता, हमें कोई बताता नहीं है कि भाई देखो प्लीज़ छूना नहीं, इसकी एज ये है, आप इसका फ्लैश नहीं ऑन करना। हमने यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, आपके फ्लैश से उसका टेम्परेचर जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। इन चीज़ों का मुझे हुआ कि मुझे अपने पाकिस्तान में इन चीज़ों का शौक़ बेदार करना चाहिए। बहरहाल ये बड़े इत्तेफाक और बड़े एजाज़ की बात है कि सर मैं यहाँ मौजूद हूँ इतनी अच्छी एक्टिव यूथ के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के एक्टिव, और मुझे लगा कि आई थिंक कि मैं जो आर्ट की बात करूँगी आप लोग ज़रूर उसे अप्रिशिएट करेंगे। मुझे अप्रिसिएशन की नहीं, मुझे मेरे आर्ट के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन की ज़रूरत। और मैं आप लोगों से जो बातें शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मैं इस कायनात का रंग दिखाना चाहूँगी
कुछ जैसे कि मिट्टी से मैंने काम किया। मैं चाहूँगी कि कुछ वो मेरा कुछ काम आ रहा है, काफ़ी आगे चली गई स्लाइड, मिनिएचर्स में कुछ काम आ रहा है, कुछ पेंटिंग्स आ रही हैं। अगर आप देखना चाहें तो साथ साथ जैसे जिसमें काम बोल रही हूँ, सॉरी, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली एक और बड़ा मसला है मेरे साथ, क्योंकि मुझे रंग इस्तेमाल करने आते हैं, इसलिए मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने नहीं आते। कर जाऊँ तो समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा ही है कि कोई रंग मिस हो गया है। अच्छा, एक दफ़ा मैं एक स्कल्पचर बना रही थी, तो अचक की बात है, और इसी से बात को रिलेट करके आगे लेकर चलती हूँ कि एक विजिट हो रहा है तो सब खड़े हुए ऑफिसर्स, और मैं उनसे कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे ना जो बंदा मैंने बनाया है इसका नाक ठीक नहीं लग रहा। अब सब कह रहे हैं नहीं, हमें नाक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको क्यों नहीं ठीक लग रहा? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कह रहे अच्छा, पॉइंट आउट कर। मैं आगे बढ़ी क्योंकि ऊंचा था स्कल्पचर, में टेबल पे चढ़ी और मैंने जाके कान पे हाथ लगा दिया। तो कहने लगे ये तो कान है। मैंने कहा ओह माय गॉड, हाँ ये वाकई ही कान है। तो अक्सर कान आप देखेंगे मैं टांग को बाजू बोल दूँगी, नाक को कान बोल दूँगी, दिन को रात बोल दूँगी, दाएँ को बाएँ बोल दूँगी। तो जब कभी ऐसा लगे तो समझ जाए कि इसके ऑपोजिट ही चल रहा है, वही वर्ड होगा। अच्छा, तो इसके साथ साथ एक मसला और भी होता है तख्लीक़ात का। तख्लीक़ात का मसला ये होता है कि आप वो जो देख रहा होता है दुनिया में, वो आप सबको दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी चश्म है, जो आपकी आँख है, वो देखना चाहती है जो आप खुद देखना चाहते हैं। और जो हमारी तख्लीक़ होती है वो आपको वो दिखाती है जो मैं भी देखना चाहती हूँ और जो आप भी देखना चाहते हैं। ये तख्लीक़ का खूबसूरत तरीन पहलू होता है कि वो दोनों पहलू हैं, जो मैं दिखाना चाहूँ और जो आप देखना चाहते हैं। अगर बात समझ नहीं आए तो मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि सब जगह यूँ देख रहे हैं मुझे। तो यही बात है कि अगर पेंटिंग को देखते हैं तो मेरा मैसेज पेंटिंग के अंदर कुछ और होता है और देखने वाला उसमें से अपना एक मैसेज क्रिएट कर रहा होता है। तो ये पेंटिंग की या स्कल्पचर्स की बड़ी अच्छी खूबी होती है। और इस बात में मैं कहना चाहूँगी कि जो तख्लीक़कार होता है, इस बल्कि मैं समझती हूँ कि मेरी बात शायद ऐसे आप लोगों तक पहुँच जाती है, शेयर बोलती हूँ जो मीडिया का। मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मुझे आर्ट के लिए ना कहीं और किसी और जहाँ जो है नहीं बिल्कुल उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करनी। मेरे लिए ये जो दुनिया थी, जो मेरे इर्द गिर्द था, यही मेरा आर्ट था, और इसी के रंग मुझे हमेशा अप्रोच करते थे। इवन अगर मैं इमेजिन करूँ तो वो चीज़ जो अभी इस दुनिया में नहीं आई, वो बीज जो भी नहीं खिला, तो इमेजिन करूँ तो सोचती हूँ खिलेगा तो सब्ज़ रंग देगा, सब्ज़ रंग देगा डेफिनेटली, उसने ग्रीन होना है। तो ये इमेजिनेशन है हमारी। ऐसे ही एक सितारा जो अभी तक निज़ाम शमसी में वजूद में नहीं आया, हमारे नज़र में नहीं आया, ठीक है, जब दिखेगा तो उसमें कितने कलर्स होंगे, बहुत सारे कलर्स होंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब सितारे हैं। जब सामने आएंगे तो आप सब लोगों में बहुत कलर्स हैं, सो सामने आ जाए। बहुत खुशी होगी कि यहाँ जो बैठे यूथ है, इसे मैं कल कहीं देखूँ, मैं बज रही तो वो बच्चे हैं जिनसे मैं वहाँ मिली थी। तो फिर से एक शेर आ रहा है मेरे माइंड में, अगर आप कहें तो सुना। थैंक यू। जुनू खाने में होना न होना कौन देखेगा, जुनू खाने में होना न होना कौन देखेगा, तमाशा जिस तरह मैंने देखा है कौन देखेगा। इसके अलावा मुझसे अक्सर बात पूछा जाता है आपने आर्ट शुरू नहीं किया जाता। ये ना जब आप पैदा होंगे तो शायद वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो अल्लाह की तरफ से आई हैं, वो आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती हैं, परवरिश पाती हैं। मैं अक्सर बात किसी आर्टिस्ट को देखती थी या उसके आर्ट को देखती थी तो देखने के बाद हमेशा फूटती रहती थी, मैं कब ऐसा काम करूँगी। और मेरे अम्मी मुझे समझती थी कि वो क्यों रही है, क्यों तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, किसी को समझती थी मैं किस मकसद के लिए रो रही, क्यों रो रही। तो बाद में पता चलता था रात पूरा दिन रो लिया, रात पता चला मैं रोई इसलिए थी आज मैंने वो
मैं वैसे नहीं बना सकती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ उस मोस्टली मैं जैसे बचपन में हम लोग सीनरीज बनाते हैं तो किसी की लैंडस्केप देखी तो मैं सोचती थी ये मेरी सीनरी की लैंडस्केप मैच तो नहीं होती, मैं कब ऐसा बनाना शुरू करूँ। तो मुझे लगा कि जैसे 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 शो में मुझे मिला तो मैंने देखा कि इब्तदाई 3 कलर्स जो इस वक्त मौजूद हैं कौन कौन से जो बताए थे मुझे। The third one? No, you are missing. Yeah, yellow, blue, red and yellow. ये 3 कलर्स मैंने देखे, इन्हीं से हर कलर्स बनते हैं, आप उसी से रंग सजा रहे हैं, अपने पेंटिंग्स सजा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने शोर पकड़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये 3 कलर्स नीला, पीला और सुर्ख, जरूरी तो नहीं नीला, पीला और सुर्ख हो, ये हमारे हाल, माजी और मुस्तकबिल भी तो हो सकते हैं। ये भी तो 3 कलर्स हैं और ये वो 3 कलर्स हैं जो हर कलर्स की तरह अपने शेड्स बदलते हैं। और शेड्स बदलने वाला कौन है? आप सब लोग, आप सब लोगों की मेहनत। आप लोगों ने बदलने हैं अपने शेड। अगर आपका पास डार्क है तो आप उसे अपने हाल से लेते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट करोगे। तो आपने अपने शेड्स बदल लिए तो ज़रूरी नहीं कि हम नीला, पीला और हरा ही देखें, सॉरी नीला, पीला और पीला ही नीला, पीला और सुर्ख ही देखें। हम हाल और माजी मुस्तकबिल भी देख सकते हैं। और सब कहते हैं अर्निंग अर्निंग, कमाओ 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 कमाओ, खूब कमाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कमाऊंगी, इतना कमाऊंगी, इतनी सेज में इतना कमाऊंगी। मुझे लगता था कि मेरी जो सोच थी, मैं कहती अच्छा हम जाते हैं एक सुकून हासिल करने के लिए, हम जाते हैं कहीं पे भी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा सुकून खर्च करने पर लगाते हैं। तो ये मेरी हमाकत नहीं है, ये अक्लमंदी है। बताएं आप क्या कहते हैं? हमाकत है, अक्लमंदी है? हमाकत है। तो इस हमाकत को कैसे दूर किया जा सकता है? अब इसका रीज़न भी होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम जब वो करना शुरू करेंगे जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हमारी हमाकत नहीं कहलाएगी। तो इसलिए अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं जब वो करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको वहाँ करना नहीं पड़ेगा। लफ्ज़ पर जोर दीजिएगा, वहाँ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो वो जहाँ होता है जहाँ करना पड़ता नहीं, वहाँ सब कुछ होता है। वहाँ सब कुछ होता है अपनी तयशुदा तरतीब के साथ, सिर्फ आपने कुछ कदम उठाने हैं। वो एक पेंटर थे विलियम्स, सॉरी एक वो थे, सॉरी शायर, इंग्लिश शायर थे। तो उन्होंने एक नज़म लिखी और उस नज़म को बाद में पिकासो की पेंटिंग से बहुत मिलाया गया। पिकासो की पेंटिंग थी जिसमें उसने एक ब्लू मैन को बनाया था गिटार के साथ, ब्लू ओल्ड मैन उसके गिटार के साथ। बाद में जो नज़म लिखी थी उसका उन्वान भी कुछ इसी तरह से था कि एक ओल्ड मैन अपने ब्लू गिटार के साथ है। तो जब वो नज़म पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई और कहने वाले कहा करते थे, उस नज़म में उसने जो बोला, उसने ये बोला कि गिटारिस्ट को दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारा गिटार कैसा है? दुनिया तो रंग बिरंगी है, तुम्हारा गिटार नीला क्यों है? तुम्हारे गिटार से हमें नीला रंग क्यों नज़र आता है? हम क्यों सुनते हैं तो हमें नीला नीला दिखाई देता है? तो कहने लगे असल में जब दुनिया मेरे गिटार से गुजरती है ना तो नीली दिखाई देती है। तो ये बात है कि दुनिया को आपने अपना रंग दिखाना है। दुनिया को अपना रंग दिखाना। तो मैं एक नज़म के साथ ख़त्म करूँगी अपनी बात। मैं वो किस्सा कहूँ जो अपने हर सुनने वाले को किरदार गिरदानती हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों से हस्ब मंशा रोने रुलाने का फन जानती हूँ। मैं वो मुसव्विर हूँ जो अपने रंगों की मेखों को सीने में उखाड़े गाड़े और बेदर्द सांसों की डोरी में एक अलमनाक
किस्सा भी रो दें। ऐन मुमकिन है कि कुर्सियां पलटने लगें और फिर मैं अपने रंगों से तखय्युल के पर्दे पे फिर मैं अपने रंगों से तखय्युल के पर्दे पे मंजर सा कर दूं और चश्मे तमाशा को पत्थर का कर दूं और फिर सुनो मुझे सुनने वालों, तुम्हारे धड़कनों की रफ्तार को मैं तय करूंगी और फिर अचानक से किस्से का रुख मोड़ दूंगी।